morning students. How are you all? I hope so that you will be fine and enjoying good health. Today I am going to deliver my lecture of class 9, subject maths, lecture number 6. As we have completed our unit number 1 and unit number 2 on our online lectures, today I am going to start a new topic, a new chapter, unit number 3. The topic is logarithms. लॉगरिथम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट आउटलाइंस हैं. हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन, फिर हम पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में, देन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, देन लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड देन एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स. इंट्रोडक्शन में क्या है कि लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस करवाया. द डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बिकम इजियर बाय यूजिंग लॉगरिथम. यानी कि लॉगरिथम हम क्यों यूज करते हैं कि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं. अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम का आइडिया अबू ख्वारिज़मी ने फर्स्ट टाइम दिया था. लेटर ऑन इन द 17th century जॉन नेपियर एक्सटेंडेड हिज वर्क ऑन लॉगरिथम एंड प्रिपेयर्ड टेबल्स फॉर लॉगरिथम. क्या किया अबू अल-ख्वारिज़मी ने, अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ने इसका कंसेप्ट दिया. आगे उसके काम को किसने बढ़ाया, जॉन नेपियर में 17th century में. ठीक है, और उन्होंने लॉगरिथम टेबल बनाए थे. प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ जॉन नेपियर. ही प्रिपेयर्ड लॉगरिथम टेबल विद बेस 10. एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉब्स टुबर्गी इन 1620 AD. ठीक है, उसके बाद लॉगरिथम टेबल बनाया गया और लॉगरिथम टेबल के बाद एंटी लॉगरिथम टेबल बनाया गया. ठीक है, आपकी बुक के पेज नंबर 293 पर दिए हुए हैं टेबल्स ऑफ लॉगरिथम, और ये पेज नंबर 293 और 294 पर है. ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, ये पेज नंबर 295 और 296 पर है. तो इस चैप्टर में हम इन टेबल्स का भी यूज करेंगे, जो लॉग टेबल्स हैं और एंटी लॉग टेबल्स हैं, उनका भी हम यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने. और 3.1 में क्या है हमारे पास टॉपिक, क्या जो हमने स्टडी करना है, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन देखिए क्या है कि देयर आर सो मेनी नंबर्स दैट वी यूज इन साइंस एंड टेक्निकल वर्क दैट आर ईदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज. फॉर इंस्टेंस द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 150 billion kilometer approximately, and a hydrogen atom weighs so many zeros are there, 0.0000000 and 17 ग्राम. देखिए हम देखें जब लाइफ में, जब हम डेली लाइफ में हम नंबर्स का यूज करते हैं तो कुछ नंबर बहुत छोटे होते हैं और कुछ नंबर बहुत बड़े होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया है कि जमीन से सूरज तक का जो, अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 150 बिलियन है. ठीक है, और इसी तरह अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर, 150 बिलियन किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली. और इसी तरह एक हाइड्रोजन एटम का वेट है वो, उसमें देखिए कितनी जीरोस आ रही हैं. तो हो सकता है जब हम इन्हें राइट करने लगे बोर्ड पे, कॉपी पे, किसी भी पेज पे हम राइट करने लगे, तो हो सकता है हम एक जीरो इसमें से ओमिट कर दें, एक जीरो इसमें से हम ओमिट कर दें या एक जीरो हम एक्स्ट्रा डाल दें. तो इसको लिखने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है कि पहले हम जीरोस काउंट करें फिर उसके बाद राइट करें. तो इसको इस तरीके को लिखने के लिए देखें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है हाइड्रोजन एटम का वेट है 0.0000000000 और आगे भी और बहुत से बाद में 17 ग्राम है. ठीक है, तो इस तरह जब हम राइट कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैं इसको राइट करने में एक जीरो ओमिट कर दूं या एक जीरो एक्स्ट्रा राइट कर दूं. तो इसको राइट करने के लिए, इजी वे में राइट करने के लिए जो हमारा एक न्यू मेथड जो है वो हम इन्वेंट हुआ, वो कौन सा था, साइंटिफिक नोटेशन. क्या था, साइंटिफिक नोटेशन. कि हम इसमें क्या करते हैं, कि अपने जो है वो जो बहुत बड़ा नंबर है उसको हम स्मॉल करके राइट करते हैं और 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में राइट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कहा कि क्या है कि जो जमीन से सूरज तक का फासला है 150 मिलियन था. ठीक है, फर्स्ट 150 बिलियन.
मिलियन, 150 मिलियन था, ठीक है, किलोमीटर की डिस्टेंस। अगर मैं इसको, ठीक है, इजी वे में राइट करना चाहूँ तो मैंने क्या करना है, इसको फर्स्ट जो नॉन जीरो नंबर है उसके बाद आपका पॉइंट आएगा, और बाकी आप जो है वो जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उसको आपने किस फॉर्म में राइट करना है, आपने 10 के फॉर्म पावर में जो है वो राइट करना है। देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 8, वही उसकी पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमें किसको शो कर रहा है, साइंटिफिक नोटेशन। इसे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। कि बहुत बड़ी वैल्यू को हम इस तरह पावर के फॉर्म में 10 रेज़ टू पावर के फॉर्म में जब शो करते हैं तो ये जो आपके पास ये वाला तरीका है, क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। और ये वाला जो आपके पास है ये क्या है, आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। उसके बाद जो आपको मैंने बताया है कि जो हाइड्रोजन एटम का वेट है उसको भी अगर हम जो है वो करें तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर आपके पास देखिए 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -25, ठीक है। अब -24 क्यों आया, क्योंकि देखिए अब आपका पॉइंट जो है वो कहाँ शिफ्ट हुआ है, अब आपका पॉइंट कहाँ से शिफ्ट हुआ है, देखिए यहाँ पर था ना, ये आपके पास लेफ्ट टू राइट शिफ्ट, यहाँ पॉइंट चला गया ना, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुई है, दैट्स व्हाई आपके पास जो पावर क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। यहाँ पर आपका पॉइंट कहाँ था, लास्ट में था, यहाँ पे आपका राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, दैट्स व्हाई आपके पास जो पावर है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर आपके पास पावर नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि आपका पॉइंट जो है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ आपके जो है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी आपकी पावर, ठीक है। इस रिलेटेड एग्जांपल भी आपको दी हुई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 3.1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने हर एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में आपने राइट करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं इसको आपको करवा रही हूँ, इसका थर्ड पार्ट क्या है, 96 मिलियन, ठीक है। अब इसको हमने किसमें शो करना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको शो करना है। देखिए अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, जिस भी नंबर में पॉइंट नहीं होता वहां पर हमारा पॉइंट कहाँ पर होता है, लास्ट पे होता है हमारा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉइंट यहाँ पर है। अब हमने जो जब साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है तो हमने क्या करना है कि अपने पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो हमारे पास है, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है, 9, इसके बाद हमने पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 9.6, और उसके बाद जो बाकी वैल्यू उसको हम 10 रेज़ टू पावर के फॉर्म में शो करने हैं। तो देखिए 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या रहेगा हमारा पावर 10 रेज़ टू पावर 7। और यहाँ पर हमने पॉजिटिव हमारे पास पावर क्यों आई है, देखिए हमारा पॉइंट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, हमारा पॉइंट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ था 9 के बाद हमारा पॉइंट आ गया तो हमारा जो है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारा पॉइंट जो है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेगा देन हमारी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आपने क्या लगाना है, पॉइंट, और बाकी जो आपके पास नंबर है वो 10 रेज़ टू पावर के फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, इसका जो है वो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखें 416.9। अब हमारा पॉइंट कहाँ शिफ्ट होना है, मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास क्या है, 4 के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अब पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है 4.169, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, 1 2, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, इनके बीच में कितने डिजिट्स आए हैं, 2 डिजिट्स आए हैं। अब हमारा पॉइंट साथ में माइनस भी आएगा, क्यों, क्योंकि अब हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, हमारा पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है, हमारा पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है, हमारा पॉइंट शिफ्ट हुआ है लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हमारा शिफ्ट हुआ है। तो क्या होगा हमारा 10 रेज़ टू पावर -2 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अभी हमारा जो है यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है, राइट टू लेफ्ट ही शिफ्ट हुआ है हमारा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास 10 रेज़ टू पावर 2 ही आएगा। उसके बाद हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं 6, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6 पार्ट हमारे पास है 0.00643, ये हमारे पास नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, मैंने आपको बताया फर्स्ट
नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट होगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर चाहिए, ये दोनों नंबर तो हमारे जीरोस हैं, ठीक है, ये नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 6.43 बन जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब देखिए कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, ठीक है, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है 1 2 3, 10 रेज़ टू पावर 3 है, लेकिन अब हमारा पॉइंट कहां से कहां शिफ्ट हुआ है, अब मेरा पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो यहाँ पर पावर क्या रहेगी -3, ठीक है। अगर हमारा पॉइंट जो है वो देखिए यहाँ पर कहां शिफ्ट हुआ था, हमारा पॉइंट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ था, दैट वाई पावर हमारी क्या थी पॉजिटिव। अब मेरा पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, तो क्या है मेरा पॉइंट क्या है नेगेटिव हो जाएगा, पावर जो है हमारी किसमें आ जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है 10 वाला पार्ट है, वो क्या है 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025, ठीक है। ऊपर वाला जो आपके पास नंबर है उसको पहले हम अलग करेंगे, नीचे वाले को हम अलग से करेंगे साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया है कि जिस क्वेश्चन के अंदर जिस वैल्यू में आपके पास पॉइंट ना हो वहां पॉइंट का हमारा होता है एंड में पॉइंट मौजूद होता है, ठीक है। अब हमारा पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यहां पर है, यहां पर आएगा तो 2.75 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, देखिए कितने पॉइंट डिजिट्स बीच में आए हैं 1 2 3 4 5, 10 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा, और हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि मेरा पॉइंट जो है वो कहां से कहां शिफ्ट हुआ है राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम नीचे वाले को हम क्या करेंगे कि हमारा पॉइंट जो है वो कहां आएगा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आएगा, 2.5 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितने पॉइंट शिफ्ट हुए हैं 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हुआ है, और कहां से कहां शिफ्ट हुआ है हमारा पॉइंट राइट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है, तो यहां पर क्या रहेगा -3 आएगा। तो यहीं पर हमारा जस्ट हमने क्या करना है इनको साइंटिफिक नोटेशन में हमने शो करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले आपको क्या दिया हुआ था ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ था, आपने उसे किस में कन्वर्ट किया साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में साइंटिफिक गिवन है, आपने इसे किस में कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। अब आपने जो है उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना था, आपके पास था कि आपने इसको पॉइंट्स में लेके आना है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि 10 रेज़ टू पावर -4, तो इसके लिए आपके पास है मेथड, ये आपको गिवन है कि आपने इसको कैसे शो करना है कि अगर आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव होगी तो आपका डेसिमल पॉइंट कहां मूव कर जाएगा राइट साइड में, कहां मूव करेगा आपका राइट साइड में मूव करेगा। लेकिन अगर आपके पास पावर जो है वो नेगेटिव है तो आपका डेसिमल पॉइंट कहां मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो आपका जो पॉइंट है वो कहां मूव करेगा राइट साइड पे, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पावर नेगेटिव है तो आपका पॉइंट कहां शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। और कितने डिजिट्स मूव करेगा जितनी आपकी पावर होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो है वो नेगेटिव है, पावर हमारे पास क्या है नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि मेरा पॉइंट कहां अब पॉइंट यहां पर है, लास्ट पे पॉइंट है, ठीक है। अब पॉइंट कहां शिफ्ट करेगा आपको पता है लेफ्ट साइड में मूव करेगा, और कितने डिजिट्स मूव करेगा 4 डिजिट्स, ठीक है। अब ये क्या रहेगा 6, अब यहां पर है तो आप कितने डिजिट्स मूव करेगा 6, एक डिजिट 6 हो गया, बाकी 3 डिजिट्स हम खुद से ले लेंगे वो 0 होंगे, तो ये क्या बनेगी यानी कि इसको हमने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया कि अगर हमारी पावर जो है वो क्या है नेगेटिव है तो हमारा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जिस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है वहां हमारा पॉइंट लास्ट में, जिस भी वैल्यू में पॉइंट ना हो वहां हमारा पॉइंट लास्ट में होता है। अब हमारा पॉइंट कहां मूव करेगा लेफ्ट साइड में मूव करेगा, और कितने डिजिट्स मूव करेगा 4 डिजिट्स मूव करेगा। तो 1 डिजिट हमारे पास है, 3 डिजिट्स हमने खुद से ले लेने हैं, दैट इज 0, 3 zeros हमने खुद से ले लेने हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 10। अब पावर क्या आ गई है हमारे पास पॉजिटिव, हमारा मेरा पॉइंट कहां शिफ्ट मूव करेगा राइट साइड पे, कितने डिजिट्स मूव करेगा 10 डिजिट, ठीक है 10 डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 10 डिजिट मूव करना है तो ये 2 डिजिट्स तो ये हैं, ठीक है।
और बाकी जो है वो हम कितने लेंगे, कितने डिजिट्स मूव करने हैं, 10 डिजिट्स। 2 डिजिट्स मेरे पास हैं, 8 डिजिट्स हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर 8 जीरोस ले लेंगे और यहाँ हमारा पॉइंट, अगर आप लास्ट में पॉइंट ना भी लगाएं तो ये भी ठीक होगा। ठीक है, अब हमारा पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है, किस साइड में मूव किया उसने, राइट साइड में मूव किया, क्योंकि हमारी पावर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ हमारा जो है पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ था, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारी पावर क्या है, नेगेटिव है। अब बाकी पार्ट्स में इसके आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारा ये था कि साइंटिफिक ऑर्डिनरी नोटेशन था, ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज लॉगरिथम। Logarithm are useful tools for accurate and rapid computations. Logarithm with base 10 are known as common logarithm. ठीक है, जिनकी बेस 10 हो वो क्या कहलाते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहलाते हैं। लॉगरिथम दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के हैं, एक है कॉमन लॉगरिथम जिनकी बेस क्या होती है, विद बेस 10, उसके साथ बेस लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो, हमें पता है कि वो क्या है, कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम जिनकी बेस क्या होती है, यूलर, ये है ई। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम उनकी बेस 10 होती है और जो नेचुरल लॉगरिथम है उनकी बेस होती है यूलर। ठीक है, and those with base Euler are known as natural logarithm. We shall define logarithm with base a greater than 0 and a is not equal to 1. Logarithm of a real number. If a raised to power x is equal to y, then x is called the logarithm of y. A raised to power x is equal to y. A raised to power x is equal to y. अगर ये आपके पास लिखा हो तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसे कैसे राइट करेंगे, that x is called the logarithm of y. जो x है ये y का क्या है, लॉगरिथम है to the base a, और उसकी बेस क्या है, a है। ठीक है, x is the logarithm of y with base a and is written as, जब हम इसको राइट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल। अब इसको हम लॉगरिथम में शो करेंगे, log of a log of y with base a is equal to x, यानी कि x क्या कहलाया, x is equal to x क्या कहलाया है, log of y with base a। यानी कि जब हमारे पास इस फॉर्म में होगा तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और जब ये वाली फॉर्म हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर कोई आपको नंबर इस फॉर्म में दिया हो उसे लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करेंगे, आप इस तरह कन्वर्ट करेंगे, और जब ये नंबर लॉग के फॉर्म में दिया होगा तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका लॉग फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, y और x उधर चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर हम जो लॉगरिथम पढ़ेंगे वो होगा पॉजिटिव नंबर्स का ही होगा, नेगेटिव नंबर का यहाँ पर हम जो है वो लॉगरिथम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पेज नंबर 60 पे है डिडक्शंस फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के डेफिनेशन से हमने क्या रिजल्ट क्या निकाला है कि किसी भी नंबर, सिंस हमें पता है कि लॉगरिथम के कोई भी नंबर जिसके ऊपर पावर 0 हो, एनी नंबर विद पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है लॉगरिथम ऑफ 1 विद बेस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और 0 इधर चला जाएगा। ठीक है, 0 log of 1 with base a is equal to क्या हो जाएगा, 0, और a raised to power 1, ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 हो तो वो वही रहता है, जिसका क्या मतलब है log of a with base a, log of a with base a is equal to 1। अगर कोई भी नंबर है और उसकी बेस भी वही नंबर है, उसको log किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम उन्होंने लिखा है, इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन द बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज टेकन एज 10, चाहे उसके साथ log, अगर मैंने आपसे कहा है ना कि log of 20 है, ठीक है, log of 20 is equal to this, ठीक है, तो उसमें मैं यहाँ लिखूं या ना लिखूं, यहाँ पर उसकी बेस 10 मौजूद होती है, कॉमन लॉग में यहाँ पर बेस 10 मौजूद होती है। ठीक है, इनके कहने का मकसद यही है। Thus logarithm are called, this logarithm are called common logarithm,
or Gregorian logarithm in honor of Henry Briggs, an English mathematician and astronomer who developed them. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हम जब किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं, किसी भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। जब हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसके टू पार्ट्स होते हैं, दो चीजें हमें लेनी होती हैं। फर्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा उसका मैंटिसा होता है। फर्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या है उसका मैंटिसा। मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वी टेक दिस फ्रॉम लॉग टेबल। और मैंटिसा हम कहां से लेते हैं? लॉग टेबल से लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है? जो नंबर पॉजिटिव होते हैं, जो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, जो नंबर ग्रेटर देन 1 है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 895.2 है, ठीक है, ये नंबर जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो नंबर ग्रेटर देन 1 है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो नंबर लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल 0.095, ये नंबर क्या है? लेस देन 1 है। ये नंबर क्या है? लेस देन 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? नेगेटिव। बट जो मैंटिसा है वो आपका हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और वो हम लेते कहां से हैं? लॉग टेबल से लेते हैं। कहां से लेते हैं? लॉग टेबल से लेते हैं। अब इसमें डेफिनेशन भी आपको दी हुई है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की। पेज नंबर 61 पे डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, an integral part which is always positive for a number greater than 1 and negative for a number less than 1 is called the characteristic of logarithm of the number. The integral part, integral क्या part? For example मैं अगर log ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है लॉगरिथम log of 43.254 वो किसके इक्वल होता है? ये एक मिनट, log ऑफ मैं ले रही हूं log ऑफ 278.23, इसका log निकलता है 2.4443। यानी कि जब log लेने के बाद, ठीक है, तो क्या है कि हमारे पास ये आता है log जो कि टू पार्ट्स में कंसिस्ट कर रहा है। ये पार्ट क्या कहलाता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक। ये पार्ट क्या कहला रहा है? उसका मैंटिसा। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट। इसे क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक को इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, और ये जो मैंटिसा है वो क्या कहलाता है? डेसिमल पार्ट। हमेशा ये पॉइंट के बाद आता है। ठीक है, मैंटिसा जो है वो हमेशा पॉइंट के बाद आता है। कैरेक्टरिस्टिक जो है इंटीग्रल पार्ट होता है और मैंटिसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट। अब डेफिनेशन से क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर व्हिच इज पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव होता है जब नंबर क्या हो? व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 1 and negative when the number is less than 1 is called the characteristic of the logarithm of number। और मैंटिसा क्या होता है? a decimal part which is always positive is called the मैंटिसा of the logarithm of the number। ठीक है, मैंटिसा क्या है? हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे लेते हैं और मैंटिसा हम कैसे लेते हैं? कैरेक्टरिस्टिक लेने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये है ना नंबर है 278.23, हमने यहाँ पर फर्स्ट आपके पास जो नॉन जीरो नंबर है ना उसके बाद आपने यहाँ पर एक में खासा लगाना होता है, ये लगाना होता है निशान। ठीक है, अब पॉइंट और इसके दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। 2 डिजिट्स आ, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2 होगा। और अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर नंबर आ गया है 27.82 है, तो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारा यहाँ पर ये है, यहाँ आएगा, यहाँ हम इसका लगाएंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? आपके पास 1 आएगा, क्योंकि इनके बीच में कौन कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 डिजिट।
और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है 2.782, तो आपका जो है वो जहाँ पॉइंट है वहीं पर आपका जो है वो ये वो एरो भी वहीं पे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आपने ये हेड लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने फर्स्ट नॉन जीरो और पॉइंट और हेड के दरमियान कितने डिजिट्स हैं वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। पॉइंट और हेड के दरमियान कितने डिजिट्स हैं वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट और हेड के दरमियान में कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक लेना बता रही हूँ कि पहले जब आप लॉगरिथम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका क्या फाइंड आउट करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक, देन आपने इसका क्या फाइंड आउट करना होगा, मैंटिसा, और देन दोनों को ऐड करना होगा। देन दोनों को ऐड करना होगा तो वो आपका क्या बनेगा, लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर आपका बनेगा, ठीक है। इसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि आपने ये हेड लगाना है, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, फिर आपने पॉइंट और हेड के दरमियान डिजिट्स काउंट करनी है, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका नंबर नेगेटिव है 0.095, नेगेटिव नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, ये जो नंबर थे ना ग्रेटर देन 1 नंबर थे, तो हमारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ट्रू आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और वो कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0। तो यहाँ पर भी अब हमारा क्या होगा कि अगर यहाँ पर आपके पास जो है वो एरो हेड हमारा कहाँ है, दिखा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद है, ठीक है। तो अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है, पॉइंट और इसके दरमियान में कितने डिजिट्स आ गए हैं, 2 डिजिट, तो क्या होगा 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर होता 0.95 होता तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारा कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर हमारा लाइक करा तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 बार होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर होता 0.0095 तो अब हमारा कहाँ लाइक कर है, यहाँ पर हेड लाइक कर है, तो पॉइंट और इसके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो क्या होगा 3 बार होगा, ठीक है। ये तो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हमने मैंटिसा, मैंटिसा लेने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर गिवन है, जो नंबर आपको गिवन है, आपने उस नंबर को पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 278.23 है, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2782 बनेगा। अगर इससे नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता तो इसमें 1 ऐड हो जाता। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके लिए जो है वो लॉग टेबल यूज करना है। मैंने आपको बताया ना कि मैंटिसा लेने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग टेबल का यूज करते हैं। तो लॉग टेबल अगर आप देखेंगे आपकी बुक के पेज पर पेज नंबर जो है वो 293 पे लॉग टेबल गिवन। अब ये लॉग टेबल है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लाइन है, आपके पास वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पर मीन डिफरेंस का कॉलम है। आपके पास डिजिट क्या बने हैं, 2782 है, 2782 है, देखिए। तो आपने पहले क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट्स आपने लेने हैं। 2 डिजिट्स क्या बनेंगे, 27, यहाँ से आपने लेने हैं 27 को आपने किस में देखना है, नेक्स्ट जो आपके पास जो ऊपर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 8 है, तो आपने 8 वाले कॉलम में देखना है, तो वहां उसकी वैल्यू गिवन होगी। इधर से आपने 8 और इधर से आपने 27, जहां पर दोनों एक दूसरे को मिलेंगे वहां पर आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनती है, वैल्यू आपको पास 27 को जब हमने 8 में देखे तो 440 बनी है, ठीक है। कितनी बनी है, 440 बनी है उसकी वैल्यू। यानी कि जब मैंने 27 को 8 में देखा तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी, 440, और ये 2 है। नेक्स्ट हमने इसी 27 वाली जो लाइन हमारी जा रही है, इसको हमने मीन डिफरेंस का जो कॉलम है उसमें हमने 2 में देखना है, ठीक है। 27 को जब मैंने 2 में देखा तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो मैंने दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0.443, जैसे सॉरी 4443 ये बनेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये पॉइंट कहां से आया, मैंने आपको बताया है कि जो लॉग मैंटिसा है वो क्या होता है, डेसिमल पार्ट में हमेशा पॉइंट के बाद आता है, दैट्स व्हाई यहां पे मैंने लगा दिया। जब हमने लॉग लेना है तो इसका जो मैंने आपको बताया है कैरेक्टरिस्टिक कितना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, कैरेक्टरिस्टिक इसका कितने डिजिट आ गए, 2। तो जब हमें लॉग लेना है तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को प्लस कर देना है, 2 + 0.443, तो ये क्या बनेगा, 2.443 बन जाएगा इसका लॉग। जो मैंने आपको बताया है कि इसका आंसर क्या है, 0.278 आंसर क्या है, 2.4443 है, ये है इसका आंसर।
फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें जो मैंने आपको मेथड बताया है लॉग लेने का, आपने उसी तरीके से पहले आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक लेना है, देन आपने उनका लॉग लेना है। ये चारों पार्ट्स इसी तरीके से हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने क्या है, जस्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, आपका मैंटिसा वही रहेगा। ठीक है, आपने इसमें 31.09 का आपको लॉग दिया हुआ है 1.4926, 31.09 लॉग ऑफ 31.09 आपको दिया हुआ है 1.4926। अब ये लॉग कैसे आया, मैंने आपको बताया कि पहले आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक लेना है, देन आपने इसका क्या लेना है, मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक आपने कैसे लिया, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपके पास क्या है, ये है, तो इनके दरमियान में इसमें यहाँ आपने हेड लगाया, हेड और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स आए, 2 डिजिट्स आए। ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 1 है। और उसके बाद मैंटिसा आपने क्या लिया कि आपने पहले इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर से राउंड ऑफ किया, 3109 ये 4 फिगर दिए। आपने लॉग टेबल में 31 को पहले 0 में देखा और फिर 9 में देखा, तो दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आपका 1 है, 0.4926 आ गया। फिर जब आपने इसका लॉग लिया, ठीक है, तो इसमें क्या आया, लॉग लेने से आप दोनों को प्लस किया 0.4926, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी 1.4926 आपके पास ये लॉग है। अब देखिए जो आपके पास पार्ट्स है इसके, इसमें फर्स्ट पार्ट में है 3.109 आपने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैंटिसा तो इनका वही रहेगा क्योंकि वैल्यूज आपके पास वही है, इसको आप राउंड ऑफ करोगे, ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा 3109। इसका मतलब है मैंटिसा चेंज नहीं होगा, मैंटिसा वही रहेगा, जस्ट किस में चेंज आएगा, आपके कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होगा। ठीक है, अब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यहाँ आपका हेड लगेगा। ठीक है, अब इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0 और मैंटिसा क्या होगा आपके पास, जो आपने पहले आपके पास मौजूद है 0.4926। जब आप इसका लॉग लोगे तो क्या बनेगा 0.4926 का मैंटिसा बनेगा। इन जितने भी इसके पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, इसमें जस्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मैंटिसा वही होगा। सेकंड का देखें 310.9, ठीक है, सेकंड जो आपके पास है इसका पार्ट 310.9, यहाँ आपका हेड लगेगा, कितने डिजिट्स आ गए, यहाँ पर 2 डिजिट्स आ गए, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 होगा, मैंटिसा वही रहेगा आपका। ठीक है, और दोनों को कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस करेंगे आपका लॉग। थर्ड में आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होगा, थर्ड वाले में 0.003109 आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे हेड बनेगा, कितने डिजिट्स आए हैं, बीच में 3 डिजिट्स, और ये नंबर क्योंकि लेस देन 1 है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 3 बार होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक, और मैंटिसा आपको वही रहेगा। इसका फोर्थ पार्ट के भी आपने निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें जो आपको पहले आपको देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नंबर दिया होता है, आपने उसका लॉग निकालना होता है। अब आपको लॉग निकाल के दिया हुआ है, आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका वो लॉग है। ठीक है, तो आपने इसका मतलब है आपने एंटी लॉग लेना है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3.5621, तो आपने ये आपको लॉग निकाल के दे दिया है, किस नंबर का है वो हमें निकालना है। ठीक है, लेट हम करेंगे द नंबर इज इक्वल टू एक्स है, वो नंबर है जो हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्या लेंगे, अब ये log ऑफ x आपको निकाल के दिया हुआ है, log ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621। अब x मैंने निकालना है, तो ये मैं log को उस साइड पे लेके जाऊंगी, तो क्या बन जाएगा एंटी लॉग 3.5621। अब एंटी लॉग के लिए हमें एंटी लॉग टेबल लेना है, हम देखना है एंटी लॉग टेबल हमने देखना है। वो कैसे हमने देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो पॉइंट से पहले वाले डिजिट है इनको आप इग्नोर कर दें। आपके पास क्या डिजिट है 5621, आपने क्या करना है एंटी लॉग टेबल जो आपके पास पेज नंबर 295 पर एंटी लॉग टेबल है, ये यहाँ पर आपने 0.56 को आपने पहले 2 में देखना है, एंटी लॉग टेबल में। ठीक है, 0.56 को पहले आपने 2 में देखना है, 3648, और फिर आपने जो 1 में देखेंगे 3648 को 36.48 को आपने फिर आपने देखना है 1 में, तो वो 1 है, तो कितना हो जाएगा 3649, क्या बन जाएगा हमारे पास 3649। ठीक है, अब आपने अपना आपने कैरेक्टरिस्टिक को हाइड किया था वो आप देखेंगे कि कितना है आपका कैरेक्टरिस्टिक 3 है। तो इसमें क्या करना है आपने आपने पॉइंट लगाने के लिए इसे आपने करना है, पॉइंट लगाने के लिए आपने इसे यूज करना है। तो आपका पॉइंट अब कहाँ लगेगा,
आपने अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो आपने उसमें 1 ऐड कर देना है। 3 + 1 कितना होगा 4। तो आपने क्या करना है 4 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट लगेगा, यहाँ पर आपका पॉइंट लगेगा ये एंड में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा 3649 भी लिख सकते हैं या आप उसको 0.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में नंबर फाइंड आउट करना है, मैंने इसको x रख लिया है, log ऑफ x आपको निकाल के दिया हुआ है ये वाला 3.56। अब x मैंने फाइंड आउट करना है, log को उस साइड लेके जाऊंगी तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग लेने के लिए पहले मैंने क्या किया, अपने कैरेक्टरिस्टिक को हाइड कर दिया। 5 6 को एंटी लॉग टेबल में मैंने 2 में देखा तो मेरे पास ये वैल्यू आई, फिर 1 में देखा तो ये वाली वैल्यू आई, 3649 वैल्यू बनी। तो इसका मतलब है 3649 मेरा आंसर है। अब मैंने इसको देखना है कैरेक्टरिस्टिक को, कैरेक्टरिस्टिक अगर तो आपका पॉजिटिव है तो आपने इसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। वो क्या बनेगा 4, ठीक है। 3 4 6 9 4 डिजिट्स के बाद आपका जो है वो क्या लगेगा पॉइंट, तो ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। इस तरह आपके पास अगर नेगेटिव है क्वेश्चन नंबर 3 तक ही था, यही आपका आज का होमवर्क भी है कि सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3.1 प्लस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2। थैंक यू स्टूडेंट्स।